रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है, जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। आज का कलाम है दसवंध 10% और बरकत। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। मलाकी 10 बाब 6 तो लेके 16 आयत 6 आयत। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। 7 आयत। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? 8 आयत। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुम्हें लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में 9 आयत। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। 10 आयत। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 11 आयत। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुटकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 12 आयत। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। देखो, खुदा का कलाम हमको ये सिखा रहा है। प्रभु यीशु ने बोला है कि हे याकूब के बेटियां बेटियों, हे याकूब की औलाद, तुम बदलो अपने आप को। हालेलुया। आज का कलाम है 10%। कई लोग दसवंध निकालने के बावजूद भी परेशानी में हैं। दुआ करने के बावजूद भी परेशानी में। हालेलुया। सब कुछ करने के बावजूद भी हम क्यों परेशान हैं? क्यों नहीं है बरकत? क्यों काम आते जा रहे हैं? खुदा ने कलाम कह रहे हैं, हे याकूब के पुत्रों, तुम मुड़ो। हमें अपने आप को मोड़ना होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें अपने आप को, जो पुरानियां विधियां चलती हैं उनसे निकलकर, जो हमारे घर के रिवाज हैं, जो हमारे घर का परंपरा है, उनसे निकलकर, अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों से निकलकर खुदा की बाइबल पर चलना। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहना आप लोग भी बदलो और यहोवा भी बदलेगा। परमेश्वर हर टाइम हमारी वेट करता है, कब मेरे बेटियां बेटे मेरी ओर आए, कब वो अपनी जुबान से मेरा नाम पुकारें। हालेलुया। थैंक यू जी। इसलिए प्रभु बोला कि अपना दसवंध, आप लोग मुझको ठग रहे हो, आप लोग मुझसे फ्रॉड कर रहे हो। हम सोचते हैं हमने क्या किया है, हम अपना काम पे जाते हैं, घर में आते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ खाते हैं, हमने किसी से क्या ठगा है? हालेलुया। खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है, प्रभु बोलता है 3 तरह का दसवंध होता है। एक, पहले खुदा के साथ अपने घर में बैठना, खुदा के साथ अपने घर में बैठकर। दूसरा, चर्च में आकर अपना टाइम को निकालकर
खुदा की हजूरी में ना, जैसे आप लोग बैठे हो। थैंक यू जीसस। पहले हमें खुदा के साथ बैठना और उनके वचनों पर चलना, ये जरूरी है। दो, पहला दसवंध है, हमें अपना टाइम निकालना है खुदा के हजूरी में। अपने घर में बैठकर खुदा से बात करो, प्रार्थना करो, प्रभु हमने तुमको पाया, हम पर क्यों मुसीबत है, हम क्यों फंसे हुए हैं, हमारे घर में क्यों नहीं है। आपका हक बनता है खुदा से सवाल करना, क्योंकि आप उनके बेटियां बेटे हो। हालेलुया। खुदा के साथ बैठने का दसवंध, उनसे बैठकर बात करनी, प्रभु जो मेरी ये समस्या कैसे निकलूगी, मुझे बताओ, मुझे कोई अच्छा पास्टर दो, मुझे कोई अच्छा रब का दास दो, आप ही मुझे दिखाना जो तूने खुद चुना हो। पहला खुदा के साथ बैठने का दसवंध चाहिए। अपने घर में बैठो, कोई पैसा नहीं लगता। खुदा के साथ बैठने का दसवंध, जे आप लोग नहीं ज्यादा देर बैठ सकते, 5 मिनट बैठोगे तो 10 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे बैठ सकते हो। पहले 5 मिनट बैठो खुदा के साथ, जैसी प्रे होती वैसा ही करो। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता खुदा का वचन, खुदा का कलाम और प्रार्थना। पहले खुदा के साथ बैठो, अपने दुख खुदा को बताओ, प्रभु मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मैं कैसे निकलूं। आपने तो क्या पूरा हो गया, प्रभु बोल दिया अभी पूरा हो गया। जब प्रभु सूली पे चढ़ा और अपनी जान दी, फिर जी उठा से बोला अब पूरा हुआ। प्रभु तूने तो पूरा किया, हमको बता मैं क्या करूं, मैंने तुमको इतने साल से पाया, मैंने बपतिस्मा लिया है। पहले खुदा के साथ बैठने का दसवंध, अपनी नींद को कंट्रोल में कर कर खुदा के साथ बैठना एकांत में। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह चेलों को छोड़कर अकेला प्रे करने जाता था। क्यों? जब आप लोग एकांत में बात करते हो खुदा से, खुदा तुम पर अपने भेद खोलता है। जैसे प्रभु ने अब्राहम को बोला अपने परिवार को छोड़। जब आप एकांत में बैठकर दुआ करते हो, देखो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर अकेला प्रार्थना करता था। हमने फैमिली प्रे करनी, एक अकेले जब परिवार सो जाता है, खुदा के साथ बैठने का वो असली टाइम होता है। नींद आती है, उठकर खुदा के साथ बैठते हैं। हालेलुया। पहले खुदा के साथ बैठने का दसवंध, उनके साथ बात करने का दसवंध। दूसरा, जो हम मीटिंग में बैठे हुए अपने काम को छोड़कर, अपना फोन बंद कर, अपने दोस्तों को छोड़कर आज हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल को पढ़ना, 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठ सकते हैं। जब बैठना नहीं है तो आगे कब बढ़ोगे? गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा के साथ पहला बैठना, दुआ से बात करनी, बाद में बाइबल के लिए दसवंध करना, बाइबल के साथ बैठना। कितना टाइम बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? हालेलुया। जब ये 2 काम करेंगे, जब आप खुदा के साथ बैठोगे, बात करोगे, वो दसवंध बीजोगे आप अपना, और बाइबल पढ़ने का दसवंध बीजोगे, चर्च में आने का, जहां तुम्हें बरकत मिली उस पास्टर की आज्ञा का पालन करना, खुदा आगे भी तुम देने वाला है। ये हम 2 काम करेंगे, तीसरा प्रभु को मालूम हो जाएगा। पहले आपको खुदा को अपने अंदर लेना है। अपने अंदर बातें करते से आप लोग नहीं पा सकते उनको कि आई लव यू जीसस, मैंने प्रभु को पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं चर्च में आती हूँ, चर्च में जाती हूँ, ऐसा काम करती हूँ। बातें की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बोला कि तू मुझे अपना दिल दे। जब आप लोग बैठकर खुदा के 10% निकालोगे, अपनी नींद से टाइम निकालोगे, अपने टाइम से खुदा का 10% निकाल कर आप बैठोगे, खुदा तुम्हारे अंदर आएगा, दिल में आकर तुम्हें देखेगा तुम्हें क्या चाहिए, फिर वो तुम्हें नौकरी देगा, तुम्हारे घर में बरकत देगा, तुम्हारे घर से बीमारी को निकालेगा। फिर आप काम पे जाओगे, काम पे जाकर वो दसवंध निकालोगे जिनके पीछे दुनिया भागती फिरती है। क्वीन हेड, गांधी के सिर वाले पैसे। हालेलुया। पहले आप लोगों को खुदा के साथ बैठने का दसवंध चाहिए। हालेलुया। आप लोग खुदा के साथ बैठोगे, अपने आप को सिलेंडर को रोज रात नू फैमिली प्रे,
एक सेपरेट प्रे, एकांत विच प्रे करनी। प्रभु के साथ आप बैठोगे 1 2 दिन 3 दिन, खुदा को मालूम पड़ेगा ये कुछ चाहता है। इसलिए प्रभु ने बोला कि अपने दिल का दरवाजा खोल। पहला दरवाजा तुम्हारे दिल का दरवाजा खोल, मैं तुम्हारे दिल में आऊँगा। जब खुदा तुम्हारे दिल में आ गया, उसको मालूम पड़ेगा कि तुम्हें मेरे बच्चों को क्या चाहिए, इसके मन की तमन्ना क्या है, ये क्या सोच रहा है। हालेलुया। जो लोग दसवंध बीजते वो फिर परेशान है। जब पैसा देने से सब कुछ हो जाए, जिनके पास करोड़ों पड़ा हुआ वो तो पैसा दे के जल्दी जल्दी अपनी खुशियां खरीद लें, अपन आनंदपन खरीद लें। हालेलुया। पहले दसवंध बीजना है खुदा के साथ बैठने का, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर रोज प्रार्थना करनी। उसके बाद जब नींद आने लगती है, उसको परे कर कर खुदा के साथ बैठना, रात को 12-1 बजे उनसे बात करनी, खुदा को अपने अंदर रहना। हालेलुया। जब खुदा तुम्हारे अंदर आ गया, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, तो उसको मालूम पड़ेगा आप क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हो। हालेलुया। फिर प्रभु उसी हिसाब के आपको काम देगा, बरकत देगा। जब आपके अंदर खुदा का आत्मा, खुदा के वचन, आप खुदा के साथ बैठने की तुमको आदत पड़ गई है, फिर आप ब्लेस। फिर प्रभु को मालूम है मेरी बेटी को आप गाड़ी चाहिए, मेरी बेटी की शादी होनी है, मेरे बच्चों को पैसा चाहिए, इनके बच्चों को पैसा चाहिए। फिर प्रभु धीरे धीरे सब कुछ देता है, पहले हमको बीजना पड़ेगा। बाइबल में जितनी बरकत मिली है, सभी ने कुछ ना कुछ बीजा है। ऐसे नहीं प्रभु ने बोला आसमान से पैसा गिर जाए। प्रभु ने भी, देखो आज आपको बाबू बताएगा, खुदा ने कोई भी काम किया है, पहले उसको चीज को लेकर बड़ा किया है। उसको पकड़ा, अपने बाप की ओर किया और प्रार्थना की आसमान की ओर, 1 से लाख हो गया। हालेलुया। मुझे लोगों को कहना पड़ता है भाई अपने टाइम का दसवां निकाल, अपनी कमाई से दसवां निकालता। सभी लोग खाते पीते हैं, पर दसवां निकालने के लिए बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं है। ये है नहीं तो है ही नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम बोला है, मैं तुम्हारे मुंह का फल उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे मुंह का फल उत्पन्न करूंगा। पहले हमको खुदा के साथ बैठने में आदत डालनी होगी, मीटिंग में बैठने की आदत डालनी होगी। हमको अपने आप को सब चीज़ों को परे कर कर खुदा के कलाम को सुनना होगा। ये पैसा निकालने से सब कुछ हो जाए, जिनके पास लाखों रुपया वो पैसा निकाल के जो मर्जी कर दे। दसवंध भी एक देना बहुत जरूरी है, पर पहले हम क्या करते हैं? हम खुदा के साथ बैठते हैं, रोज रात को फैमिली प्रे करते हैं, एकांत में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़कर एक वचन को पढ़कर बोलते हैं प्रभु इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूं, बेटियों ने पढ़ा, उसके अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूं। डीप क्या बोल रहा है खुदा? किला दसवंध मेरे मोदी खाने में लागो ताकि वहां भोजन होवे, तो मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की खोलूंगा। पहले भोजन, पहले दसवंध, फिर आकाश की खिड़की खुलेंगी। वो दसवंध तुम्हारा खुदा के साथ बैठना कैसे है, तुम्हारा खुदा के साथ कितना टाइम बैठते हो। कोई फिक्र नहीं करना किसी ने, नो टेंशन। आप 5 मिनट बैठे रहे बहुत है। आज 5 मिनट बैठोगे, आज 5 मिनट प्रार्थना करोगे, कल को 20 मिनट प्रार्थना करोगे। आज 5 मिनट बाइबल पढ़ोगे, कल को आधा घंटा बाइबल पढ़ोगे। हौली हौली अपने आप को जुस्ट करना। जो हौली हौली प्रे करते हैं, बढ़ते हैं, वो खुदा का आत्मा उनको बढ़ा रहा है। पास्टर कहने से 1 घंटा प्रे करो, कोई फायदा नहीं है। आप प्रे में बैठे हैं, वासियाँ मारी यानी आपका दिमाग घूम रहा है, मैंने वो काम करना। पास्टर बोल रहा है 1 घंटा प्रे करो, मेरे तो गोडे दुखने लगे हैं। कोई ज़रूरत नहीं गोडे दुखाने की। जब चेयर पे बैठ सको, चेयर पे बैठ के प्रार्थना करो। मंजी पे बैठ सको, मंजी पे बैठ कर प्रार्थना करो। जैसे आपको सौखा बने, ऐसे आप प्रार्थना करो, तुम्हारे गोडे में दर्द होने लगे, वो तुम्हारा खुदा के साथ लिंक नहीं बनेगा। हालेलुया।
बिल्कुल पीस माइंड, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको दुआ करनी है। सबसे पहले दसवंध खुदा के साथ बैठने का दसवंध। कितना टाइम बैठते हो अपने बच्चों को लेकर एकांत में। फिर बाइबल पढ़नी, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा मुझे बता इसमें बीच में क्या लिखा है। जैसे आज उन लोग लड़कियों ने पढ़ा, मैं तुमको बता रहा हूँ इसके बीच में क्या है, इसके अंदर क्या है। प्रभु बोला पहले तुम लोग अपना दसवंध बीजोगे, एक पैसे का दसवंध, एक खुदा के हुक्मों पर चलने का दसवंध, एक खुदा के साथ बैठने का, अपना टाइम खराब कर कर बैठना खुदा के पास। हालेलुया। तो आगे खुदा ने बोला कि पहले आप लोग 10% मेरे भवन में लेके आओ। खुदा कहना पहले तुम लोग मुझे अपने अंदर आने का गैप दो, स्पेस दो, मैं तुम्हारे दिल में आऊं, मैं तुम्हारे दिल को खोलूं, मैं तुम्हारी बुद्धि को खोलूं। तुम्हारे घर में खाना बना हुआ है, आप लोग जब तक मुंह में खाना नहीं डालोगे आपके अंदर नहीं जाएगा, आपको ताकत नहीं मिलेगी। इसी तरह जब तक आप खुदा के कलाम को अपने अंदर नहीं लोगे, खुदा के साथ बैठोगे नहीं रोज आधा घंटा 20 मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब तक आप खुदा के साथ नहीं बैठ सकते आधा घंटा 20 मिनट रोज, वो 20 बैठने का दसवंध, खुदा के साथ बैठकर प्रार्थना करने का दसवंध, बाइबल को पढ़ना, उन पर समझने का दसवंध, बाइबल के हुक्मों पर चलना, अपने मन की बातों को छोड़कर खुदा के हुक्मों पर चलने का दसवंध। आपने 2 बात कर ली, तीसरा खुदा को जब आप लोग खुदा को अपने अंदर आने दोगे, खुदा को मालूम पड़ेगा मेरे बच्चों को क्या चाहिए। तुम्हारे मन की बात खुदा जानना चाहता है प्रभु ने, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है मैं तुम्हारे दिल, फेफड़े, गुर्दों को जानता हूं और सिर के बाल भी गिने हुए हैं। मेरे साल सिर के बाल नहीं है, मेरी ओर नहीं देखना, अपनी ओर देखो सभी मेरे ओर नहीं देखना कि पार्टी के ना सिर के बाल गिने, इनके सिर के बाल तो है ही नहीं। अपने सिर की ओर देखना, मेरी ओर नहीं देखना। हालेलुया। आज से पहले खुदा के साथ बैठने का दसवंध नोट कर लो, फिर प्रार्थना, बाइबल को पढ़ने का दसवंध, फिर मीटिंग में आना जहां आपको बरकत मिलती है वहां आना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु ने बोला जब आप लोग 2 काम करके खुदा तुमको बरकत देगा, काम खुलेंगे आपके, तुम्हारे घर से बीमारी निकलेगा, तुम्हारा पैसा बचेगा। आप लोग जब दसवंध लेके आओगे चर्च में, तो प्रभु ने बोला कि मेरे चर्च में बोझ हो। हालेलुया। बहुत लोगों को मुझे प्रभु बोलता है इनको बोल दसवंध निकाल, मैं इनको बरकत देने वाला हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे क्या लिखा प्रभु ने बोला कि जब आप लोग मेरे साथ नहीं बैठोगे, दसवंध नहीं निकालोगे, अपने आप को नहीं मोड़ोगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता थे परमेश्वर, जब हम दुआ करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट सबका, प्रभु ने बोला कि हे मेरे पुत्रों मेरी ओर मुड़ो, मेरी बातों पर चलो, अपने आप को बदलो। ये आप लोग नहीं बदलोगे, आप पर कर्ज पे कर्ज होगा, आप श्राफियों के श्राफी होगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप लोग 10% निकालोगे, प्रभु बोला कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की खोल दूंगा। पास्टर ने तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की नहीं खोलनी, खुदा ने खोलनी तुम्हारे लिए बरकत का दरवाजा। हालेलुया। कई लोगों को काम मिलता मिलता वो फेस छूट जाता है। क्यों? उन्होंने काम तो मिल गया, खुदा ने बरकत दे दी, उनके पास खुदा का कलाम नहीं था, उनके अंदर खुदा के हुक्म की, खुदा के बाइबल की, खुदा के वचनों की चट्टान नहीं थी। और बरकत को होल्ड नहीं कर सके, बरकत को ले नहीं सके, शैतान ने फेस चला ली। उनको मालूम था कि अंदर से कमजोर है। काम मिला, काम पे जाना शुरू करते, बाइबल पढ़नी छोड़ दी, चर्च में आना छोड़ दिया, प्रार्थना करनी छोड़ दी, शैतान ने फिर चुरा लिया।
ना होने के कारण तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम, आपने पहले 10% क्या निकालना है, अपने घंटे का टाइम निकालना है, खुदा के साथ बैठना है। हालेलुया। प्रभु बोला जब आप लोग ये 2 काम करोगे और फिर मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की खोल दूंगा। बरकत, बरकत जरूरी नहीं है कि पैसे की बरकत गिरे ऊपर से। तुम्हारी बीमारियां ठीक होगी, तुम्हारे बच्चे ठीक होंगे, तुम्हारे घर में खुशी होगी, तुम्हारे घर में शांति होगी, उसकी बरकत। हालेलुया। आपको नोटिस करना है, आपको ये बातें देखना है कि मैंने कब से प्रार्थना शुरू करने की, कब से मैं पास्टर सलीम की मिनिस्ट्री में आई हूँ और ऑनलाइन मीटिंग में हूँ, मुझे क्या क्या बरकत मिली, मेरे क्या क्या काम खुले। आपको वो बात नोट कर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छोटा भी काम होता है आपका तो भी थैंक यू जीसस, धन्यवाद करना परमेश्वर का। प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अपनी महिमा चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं तुम्हारे वास्ते आकाश की खिड़की खोल दूंगा, तुम्हारे घर में बरकत रखने की जगह ना होगी। इतना ब्लेस करूंगा तुझे मैं, ताकि लोग तुम पर देखें। हालेलुया। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तुहाडे लिए खान वाले नु कहना, प्रभु कहना जे आप लोग ये 3 काम करोगे, बाइबल को पढ़ना, दुआ करनी, अपने टाइम का दसवान, बाद में चर्च में दसवान लेके आना, पहले अपने आप को भरना है। ये है तो देना कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं, दसवान निकालना बहुत खुशी की बात है। बीज बोझोगे तो काटोगे। हालेलुया। प्रभु बोला कि मैं तुम्हारे जो भी जमीन, जो फसल, जो तुम्हारी नौकरी कभी छूट जाती है, कभी मिलती नहीं है, कभी मिल जाती, वो सब कुछ के लिए मैं रखवाली करूंगा, मेरे एंजल्स रखवाली करेंगे। थैंक यू जीसस। और 12 में लिखा है, सारिया कौमां तानू धन आखनगियां। खुदा कहता मैं आप लोग बदलो, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, लोग तुझको देखें और करें ब्लेस। तो जो हाँ बोलता है, लोग तुझ पर देखेंगे। जब हमारे अंदर खुदा का कलाम है, हम बिल्कुल सीधे चलते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे घर में बरकत, हमारे जिस्म में बरकत, हमारी हड्डियों में बरकत, हमारे मुंह पे बरकत। लोग देखते हैं, फिर प्रभु कहना लोग देखेंगे। थैंक यू जीसस। तद सारिया कौमां तानू धन आखणगियां, तुसी खुशी का देश होगे। खुशी का देश। बहुते लोग, इतने लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे बहन भाई 20 साल से प्रभु को पाया, दुखी हैं, परेशान हैं, काम नहीं मिलता। क्यों है? प्रभु का कलाम कह रहे हैं कि आप लोग खुशी का देश होगे, लोग तुमको देखेंगे। खुशी का देश। एक घर में 5 भाई हैं, एक ने प्रभु को पाया, 5 नहीं, 4 ने नहीं पाया, एक प्रभु को दिल से पा रहा है। उनके घर में बरकत आ गई, बीमारियां भाग गई, खुशी आने लगी, पैसा आने लगा, बरकत आने लगी खुदा की। वो 4 लोग उनको देखकर बोलते हैं आपने क्या किया है। वो भी 4 बजाए जाते हैं। उनके गांव 4 फ्रेंड और हैं, उनके दोस्त, उनकी फैमिली। खुदा बोलता है आप खुशी का देश होगे। हालेलुया। जब हमने सीधे चले नहीं खुदा के साथ, बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी, इधर हो गया, उधर हो गया, आ बीमारी आ गई, आ बीमारी गई। बहुत एक क्रिश्चियन लोग ही जिन्होंने प्रभु को पाया, वही लोग जाल पे फंसे हुए हैं। दूसरों की बात को छोड़ो। क्यों? ये 12 आयत पढ़ो, मलकी 3 उनकी 12 आयत में लिखा है, तद सारिया कौमां तानू धन आखणगियां। रोज इको ही प्रे, हर रोज वही प्रे, मेरा हाथ दुखता है, मेरा हाथ दुखता है, मुझे ये प्रॉब्लम। इसका कारण क्या है? गुस्सा नहीं करना किसी ने। इसका बात क्या है कि हमारा खुदा के साथ बुरी दोस्ती नहीं हुई हमारी। बाइबल कह रही है कि तुम खुशी का देश हो गए, लोग तानू धन आखणगे। साडे तो गोडे नहीं हटते, साडे गोडे की टेंडे, लोग सानू गुआंढी की साडे देखणगे, असीं खुद ही नहीं ठीक। हालेलुया। कुछ कमियां हैं। सबसे पहले खुदा के साथ बैठने का कोई पैसा नहीं लगता।
24 घंटे में 2-3 घंटे खुदा के साथ बैठो। 5 मिनट बैठो, फिर आप 10 मिनट बैठोगे, 20 मिनट बैठोगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ना, जिनको बाइबल नहीं पढ़ना था मुंह से बोलो, कलाम को सुनो। कलाम मैं रोज इतना भेजता हूँ, 40-40 मिनट का, इतना मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। सुनो, उस हिसाब से प्रार्थना करो, खुदा से बात करो। हालेलुया। कहीं नहीं लिखा बाइबल ने जो डिग्री करके आएगा कॉलेज में, बाइबल की स्टडी करेगा, प्रभु ने बोला मैं उसको भी बरकत दूंगा, उनके साथ ही बात करूंगा। किसी के साथ भी बात कर सकता है। प्रभु ने बोला है कि स्वर्ग का राज बच्चों जैसा है। आप लोग खुदा के बेटियां बेटे हो, प्रभु किसी से भी बात कर सकता है। आपको बाइबल आता है, नहीं आता, आपने बाइबल को हाथ लगाया, नहीं लगाया, कोई बात नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हमसे चाहता है खुशियां, बरकत चाहता है। एक को बचाऊं 20 बचेंगे। वो कैसे बरकत आनी है? हालेलुया। वो कैसे हमको आगे बढ़ना है? कैसे हमारे रिश्तेदार हमको देखकर बदले, कैसे हमारे दोस्त हमको देखकर बदले। हालेलुया। पहले खुदा के साथ बैठना, रात को प्रार्थना करनी, दुआ करनी, अपने आप को बदलना, दसवंध लेके आना। प्रभु ने बोला पहले बीजो तो आकाश की खिड़की खुलेगी। खाली बातों में नहीं, खिड़कियां खुल जाएगी। हालेलुया। माइक बंद रखना प्लीज। पहले प्रभु ने बोला कि हे याकूब के पुत्रों, अपने आप को मोड़ो। आप लोग मुझको ठग रहे हो, आप शराफियों के शराफी हो। कर्ज, शराफ, कई लोगों पर पे दादों का कर्ज है उन पर। वो दुआ करने से जा सकता है, कई बार रोजे रखने जाता है कि यार उनका पैसा देना पड़ता, थोड़ा सा बेच। हालेलुया। कोई पता नहीं है कैसे बरकत मिलनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे भवन में लेके आओ। पहले हमारे खुदा के साथ बैठना, फिर प्रभु बोलेगा ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की खोल दूंगा। तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगी। मैं तुम्हारे वो पशु को, डंगरों को, जमीन को, फार्म को, जॉब को मेरे एंजल्स प्रोटेक्शन देंगे, रखवाली करेंगे तुम्हारे सभी परिवार की। हालेलुया। तद सारिया कौमां तानू बरकत वाला आखणगे, सारिया कौमां तुम्हें धन आखणगे, तानू लोग देखेंगे तुझ पर। वाह, ये तो पहले बीमार था, आज क्या हुआ इनको? आज बिल्कुल ठीक हुआ आज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के बाद जो सोते हैं ज्यादा, सोना काम बंद करो और खुदा के साथ बैठना शुरू करो। पहले अपनी फैमिली प्रे करो, अपने बच्चों को सुलाओ और उठकर रात को 12-1 बजे अकेले बैठ प्रभु से बात करो। देख, आप 2 घंटे भी जागोगे ना रात को, सुबह आप उठोगे 5-6 बजे, आपको ऐसा होगा जैसे मैंने बहुत सोया है। मुझे कई बार रात को 3 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, मैं सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ 5-6 बजे फ्रेश। हालेलुया। खुदा उतनी आपको पावर दे देता है, उतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, उतनी अनॉइंटिंग आपके अंदर आती है जब खुदा के साथ बैठते हो आप लोग। कभी ऐसा मत सोचना कि सुबह मैंने काम पे जाना है। कोई नहीं, प्रभु मुझे आप पे पावर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जहां जिन्हें भी प्रभु ने चिंगाई किया, जितने भी बाइबल के अंदर कोई राजे हैं, कोई किंग्स हैं, सभी ने कुछ ना कुछ बीजा है, तो खुदा ने उनको बरकत दिया। किसी ने अपने परिवार को छोड़ा, किसी ने अपने मुंह की खाने की रोटी छोड़कर किसी को दी, किसी के पास दमड़ी 2 थी वो भी डाल दी। डीप से बाइबल को पढ़ो, देखना। मैं कल सोच रहा, मैं कहा प्रभु मुझे कौन सा कलाम देना है। प्रभु को मालूम था आज बरकत वाला दूंगा। अपने बच्चों को थोड़ा सा तीखा करना है, क्योंकि बरकत भी चाहिए घर में, बरकत पैसे की भी चाहिए सभी को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो दसवंध बीजते हैं, गॉड ब्लेस यू। अपने आप को थोड़ा सा बदलो, खुदा के साथ रात को बैठो, बाइबल को पक्का टाइम रखो। इतने बजे हमने बाइबल पढ़नी है, उनके बाद मैंने इतने बजे रात को 12 बजे 11 बजे खुदा के साथ 1 घंटा बैठना है। मैं चाहता हूं आपको मजबूत करना,
और बढ़ाना चाहता हूँ, और बढ़ो। आपके मुंह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये काम हो गया। नो, सुपर ब्लेस। थैंक यू जीसस। खुदा की हर टाइम महिमा मुंह से निकले, इसलिए मैं आप लोगों को मजबूत करना चाहता हूँ। आप मजबूत हो, आपको मालूम पड़े कहाँ बरकत रखी। जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, आपको दुकान पे जाते हैं, आपको मालूम होता है कि मैंने क्या क्या लेने जा रही हूँ, मेरे पास कितना पैसा है। आपको मालूम पड़े किस टाइम मैंने दुआ करनी, कल को मेरा काम हो जाएगा। आपको हर एक चीज के बारे में मालूम पड़े कि मेरा ये काम होने वाला है, अब मैं फास्ट करूंगी, रात को दुआ करूंगी, कल को मेरा काम हो जाएगा। जब तक आपका काम 5वें दिन बाद आपका काम होगा, पहले दुआ करने बैठो, रोजे करो, दुआ में बैठो और रात को बैठो खुदा के साथ। 5वें दिन तक वो काम पहला आपका ओके होया होगा। हालेलुया। ऐसा मजबूत, बस अगुवाई आए, पास्टर जी मेरा काम हो गया। आमीन। ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसा नहीं वही स्टोरी 2 साल बाद 5 साल बाद वही स्टोरियां, मुझे ऐसा पसंद ही नहीं है। वही बात बार बार। मैं बोलता नो, एक बार बोल दिया है, आगे बढ़ो, मैं दुआ करेगा, आप बढ़ो, खुदा बरकत देगा। खाली मैं ही दुआ करेगा, आप नहीं बढ़ोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। साफ जवाब देता हूं मैं, साफ कांटा मार दो। ये आप लोग खुद नहीं घर में दुआ करोगे, खुद प्रार्थना नहीं करोगे, खुद अपने आप को नहीं बदलोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात है। हालेलुया। सीधी सी बात। थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला पहले दसवंध लेके आओ, पहले खुदा के साथ बैठने का दसवंध, रात को जागने का खुद दसवंध, अपने आप को बदलना, और बाद में 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया आपका दिल करता लेके आने का दसवंध। तो ब्लेसिंग पावरफुल, और गवाइयां पे गवाइयां होगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के 12 आयत में लिखा है, धन्य हो आप लोग तुमको धन्य बोलेंगे। हालेलुया। बाद में लिखा है, ये 12 में लिखा है, तद सारिया कौमां तानू धन आखणगियां, तुसी खुशी दा देश होवोगे, सेना दा यहोवा आखदा है। जिसने हमको बुलाया बनाया वो आखदा है, आप जे काम करोगे, अपने आप को मोड़ो, मेरे लिए दुश्मन निकालो, तो मैं काश की खिड़की खोल दूंगा। तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगी। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे काम खराब करने वाले को, तुम्हारी जॉब खराब करने वाले को, तुम्हारे डंगरों को खराब करने वाले को, तुम्हारी फसल में बीमारी देने वाले को, तुम्हारे घर में बीमारी देने वाले को मेरे एंजल झिड़केंगे। हालेलुया। तो लोग तुम्हें धन्य आखेंगे, लोग तुम्हें ब्लेस आखेंगे, लोग तुम्हारे घर में आएंगे। हाँ भी कहाँ से आप जाते हो, हमने भी जाना है, आपकी तरह बनना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू प्रभु यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारे स्वर्गदूत इनके घरों में जाए, जो भी इनके घरों में गंदियां दुष्ट आत्मा सभी निकल जाए, रोती हुई करलाती हुई इनके घर से बाहर निकले। गरीबी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ, नशे वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ, बीमारी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ, इनके घरों से, इनके परिवार से। तुझे जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा इनको शुभ ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी आग भेजता हूँ इनके ऊपर, फायर रिलीज करता हूँ, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। कैमरे उनका लो सभी, फायर रिलीज करता हूँ, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। चलो चलो चलो, बीमारियों निकल जाओ, दिमाग से बाहर निकलो, सिर की दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। जिनके सिर में दर्द हो रही है अपने सिर पे हाथ रखो। रबा शबलबा मोरे दीना मापाला वेरे दीना सीरा लला। माइग्रेन दी दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। माइग्रेन दुष्ट आत्मा निकल जाओ, माइग्रेन दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। कमांड करता हूँ प्रभु, तुम्हारे एंजल्स इनके घरों में जाएं, जिनका सिर की दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। हेड का ये बैड स्पिरिट निकल जाए यीशु के नाम में। फायर रिलीज करता हूँ, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। चलो चलो, सिर से बाहर निकलो, सिर से बाहर निकलो। किसी के पेशाब वाली जगह पे दर्द हो रही है, किसी को चाहे मंथली की दर्द हो रही है, या कोई मंथली प्रॉब्लम, पीरियड प्रॉब्लम है, ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु, उनको ठीक हो रही है सब कुछ।
चलो चलो नरों से बाहर निकलो। पेशाब वाली जगह से जिनके दर्द हो रही, को पत्थरियाँ हैं, वो फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। जिनके पत्थरियाँ मुझे बताना, जिनको मंथली नहीं आ रही, डेट नहीं आ रही, वो मुझे बताना। शर्माना नहीं किसी ने। थैंक यू जीसस। लबा शबलबा मोरे दीना मापाला वेरे दीना सिरा लाला। चलो चलो निकलो बाहर, चलो चलो पत्थरियाँ निकलो बाहर, पत्थरियाँ निकल जाओ यीशु के नाम में। फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। जो भी पेशाब वाली जगह से दर्द हो रही, किसी को कोई प्रॉब्लम है, पानी वालियाँ सोरियाँ सभी निकल जाए यीशु के नाम में। फायर रिलीज करता हूँ, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा की समर्थ, पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ, समर्थ रिलीज करता हूँ, समर्थ रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा को छू, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। जो भी गले की बीमारियां सभी निकल जान, गले की बीमारियां निकल जान। किसी के गले में खराबी है, अपने गले पे हाथ रखो। चलो चलो छोड़ इस गले को छोड़ यीशु के नाम से। अखमान यीशु के नाम से आग भेजता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से। पिता आत्मा इनको छू ब्लेस करता हूँ प्रभु। जितने लोग बैठे हुए हैं सभी को ब्लेस करता हूँ प्रभु, तेरे लहू में कवर करता हूँ। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ नूं सुन दे हो, कबूल कर दो। पिता आत्मा इनको छू, इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ नूं सुन दे हो, कबूल कर दो। मेरे पिता तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। पिता आत्मा को छू और ब्लेस हो जाए। जो भी सर्दी हेडेक निकल जाए, जो भी दर्द पेट की निकल जाए यीशु के नाम से। फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। फ्री हो जाए, 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 फ्री हो जाए। ब्लेस करता हूँ प्रभु इनके घर को, इनके घर को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके रसोई के खाने को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके काम में तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके डंगरों को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनकी जमीन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके बिजनेस को तेरे लहू में कवर करता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा इन पर अटैक ना करे, आना जाना तेरे लहू में कवर करता हूँ। थैंक यू जीसस। ब्लेस हो जाए। जो डॉक्टर की दवाइयाँ कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डॉक्टर दी रिपोर्टां कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। कारोबार बिजनेस खोल जाए इन्हें प्रभु। ब्लेस करता हूँ। पिता आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर। फ्री हो जाए, 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 फ्री हो जाए। फ्री करता हूँ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। पिता आत्मा को छू, इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। जो भी सिर की दर्द निकल जाए, टांगों की दर्द निकल जाए, खून की वीकनेस, जिनके हाथ पांव सो रहे हैं और ठीक हो जाए ऐसे वक्त यीशु के नाम में फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। Holy Spirit touch him. Holy Spirit touch him. पवित्र आत्मा इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु। जिन बच्चों ने तेरा कलाम सुना है प्रभु, वो कलाम इनके अंदर चट्टान बने, ताकि शैतान को क्रैश करे प्रभु, शैतान को सामना करे तेरे नाम दे। ब्लेस करता हूँ। जो भी वचन सुना प्रभु, इनके अंदर घर करे, इनके मन में घर करे, इनके खून में रच जाए प्रभु। बंद बुद्धियां खोल जाए तेरे नाम दे। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। तुम्हारी गवाहियां पे गवाहियां, टेस्ट मनियां ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर। मेरे प्रभु अपने स्वर्ग ताले खोल, तेरी आग बरसे, तेरी आग बरसे इनके घरों में। जो भी दुष्ट आत्मा इनके घरों से निकल जाए, जो इनके जिस्म में बैठे हुए हैं, इनके जिस्म पर कब्जा किया हुआ है, उसको निकालता हूँ तेरे नाम में। फायर रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। फ्री करता हूँ यीशु पप्पा के नाम से। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। थैंक यू जीसस। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। पिता आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ, 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 समर्थ रिलीज करता हूँ, समर्थ रिलीज करता हूँ। पिता आत्मा से भर जाए, पिता आत्मा की समर्थ से भर जाए, पिता आत्मा की समर्थ से भर जाए। और ब्लेस, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में।